अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नियादो लाइफस्टाइल पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज आपको हमारा सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जो स्टूडियो है उसमें भी कंस्ट्रक्शन जारी है, तो अभी कुछ दिन लगेंगे। इंशाल्लाह उसके बाद हम आपको जो है एक प्रॉपर सेटअप के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर सईद। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है वो। एक फिल्म मेकर हैं, फिल्म पढ़ाते हैं और एक बहुत अच्छे फिल्म क्रिटिक भी हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं मूवीज़ के ऊपर भी और डिफरेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा उमर, वैसे तो हम मूवीज़ की आपसे हमेशा बात करते रहते हैं, कोई नई मूवी आ रही हो जो भी हो, लेकिन आज ना हम इससे थोड़ा सा हट के बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फिल्म अवार्ड्स के बारे में। हुँ, हुँ। तो बेसिकली हम अक्सर देखते हैं हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, लॉलीवुड के मुख्तलिफ अवार्ड्स होते रहते हैं, लेकिन जब दो इंडस्ट्रीज का मर्जर होके एक अवार्ड हो तो वो एक चीज जो होती है तो वो आई कैचिंग होती है कि लोग, क्योंकि दोनों कंट्रीज की जो है तो वो ऑडियंस वहां पे आ रही होती है। तो अभी रिसेंटली ही दुबई में एक इवेंट हुआ जिसका नाम था द फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट अवार्ड्स। ठीक है, उसके अंदर बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों जो है तो इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज ने शिरकत की, इसमें माहिरा खान, हुमायूं सईद, सज्जल अली, फाद मुस्तफा, वहां से गोविंदा, रणवीर सिंह और बेशुमार जो है तो स्टार्स शामिल हुए। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हैपनिंग हुई, बहुत से अवार्ड्स मिले। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं जो आपसे इस चीज को डिस्कस करना चाहूंगा वो है माहिरा खान कि उसके अंदर जो माहिरा खान को अवार्ड दिया गया उनकी टेलीफिल्म पे जो शरिया मुनव्वर के साथ उन्होंने बनाई थी। तो आप काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। हाँ, ये फ़िल्म मैंने देखी थी जब ये बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था इस फ़िल्म को। और उन वो जो यूट्यूब चैनल है वो करता ही सिर्फ़ शॉर्ट फ़िल्म्स को शूट करता है, प्रोडक्शन करता है उसकी अच्छा। और उसको यूट्यूब पे लगाता है। वो सिर्फ़ यूट्यूब के लिए फ़िल्म्स बनाता है। तो उसमें उसने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो उसमें शहरयार मुनव्वर ने भी एक फ़िल्म बनाई थी जो कि इस लड़की की जिसमें इस लड़की ने काम किया था। और वो जो फ़िल्म थी वो एक चाइनीज़ फ़िल्म है। उस फ़िल्म का नाम है इन द मूड फॉर लव। वो उस फ़िल्म से बड़ी इंस्पायर थी, जो शहरियार मुनव्वर ने वो फ़िल्म बनाई थी। ये लोगों को शायद इतना पता ना हो। कॉपी था या उससे इंस्पायर्ड थी? नहीं, उससे इंस्पायर्ड थी, यानी कि उसका जो म्यूज़िक था, टोटल म्यूज़िक वही डाला गया था। और अच्छा। उसके ऊपर वो कोशिश की गई थी कि उस तरह की चीज़ों को किया जाए। और वो उसने खुद भी कहा था ये कि मैं ना बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ उसके कंपोज़र से, ऑल्दो आई थिंक वो उस फ़िल्म से बड़ा इम्प्रेस था, इन द मूड फॉर लव। इन द मूड फॉर लव वैसे भी एक ऐसी फ़िल्म है जो कि बड़ी फ़िल्म मेकर्स के लिए एक बड़ी वो एक ऊपर हैसियत रखती है वो। तो वो अक्सर जो यंग ब्रीड होती है, जब वो नए-नए पढ़े होते हैं, तो वो बड़ा इंस्पायर होते हैं इन द मूड फॉर लव से। तो शहरियार मुनव्वर ने जो फ़िल्म बनाई थी वो इन द मूड फॉर लव का म्यूज़िक भी था उसमें और काफ़ी हद तक उसकी पेस भी वही वाली थी। तो जब उसने बनाई तो उसपे माहिरा खान भी थी, अच्छी भली इन्वेस्टमेंट थी इस फ़िल्म पे। और फ़िल्म भी अ, इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छी लगी थी वो फ़िल्म। सही। और उसकी स्टोरी और जो उसका स्ट्रक्चर था ख़ास तौर पे, जो जिस तरह से वो उसका ट्रीटमेंट बड़ा मज़ेदार था उस फ़िल्म का। तो उसपे हुआ है। तो जहाँ तक बात है, वैसे मैं थोड़ा-सा इस पे बात करना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड शोज़ हैं, हाँ जी। अवार्ड शोज़ हमेशा से, आज से नहीं, मतलब ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं, ये हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, हर जगह पे ये बहुत ज़्यादा ही एक कंट्रोवर्शियल सी चीज़ रही है, हमेशा से अवार्ड शो। उसकी वजह ये है कि अवार्ड शो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यार उसमें अमूमन अपने लोगों को, जो लोग आ रहे हैं, यानी जिनको इनवाइट किया गया, यानी कि जो अगर मिडल ईस्ट वाले हैं, तो उन्होंने माहिरा खान को बुलाया, उन्होंने फ़हद को बुलाया, उन्होंने सिर्फ़ उन लोगों को बुलाया जो कि उनको लगता है कि वो प्रोमिनेंट है, वो काम करें, बजाय इसके कि वो उन लोगों को करें जिन लोगों ने शायद यहाँ पे बहुत-बहुत और तरह का काम किया, बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। लेकिन वो ज़रा जो अवार्ड शोज़ होते हैं, वो हमेशा से बड़ी देखिए, कमर्शियल कमोडिटी हाँ, है। मुझे तो ये लगता है ना कि बिल्कुल जैसा हमने कहा कमर्शियल कमोडिटी होती है कि ये होता है ग्लैमर। ठीक हुँ, है? इसके ऊपर अवार्ड शोज़ पे तो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ जो है तो वो क्वेश्चन रेज़ कर चुके हैं। हर कंट्री के अंदर जैसे आप देखें कि बॉलीवुड के अंदर आमिर खान नहीं पार्टिसिपेट करते हैं किसी अवार्ड शो के अंदर। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो नहीं करते हैं पार्टिसिपेट। ठीक है, उनका क्रिटिसिज़्म अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो ऑडियंस है इन फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की, वो इन अवार्ड शो से बहुत ज़्यादा एंटरटेन होती है जब वो अपने सेलिब्रिटीज़ को इस तरह से देखते हैं जो क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने जो टैलेंट था उसके बजाय थोड़ा-सा ग्लैमर को ज़्यादा जो है तो वो उसपे दी जाती है प्रायोरिटी इस तरह के अवार्ड्स में। जैसे माहिरा खान, हुमायूं सईद, सजिल अली, ये तो क्रीम है हमारी इंडस्ट्री की, ड्रामा इंडस्ट्री की। तो इनको बुलाया गया। तो लेकिन मैं, क्योंकि आपका तो एक होता है ना कि आप हमेशा से एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन हम तो एक सिंपल सी ऑडियंस है, एक जिसका नाम लेमैन है। हमारे लिए तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि रणवीर सिंह और फाद मुस्तफा आपस में मिल रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक ना इशू हुआ जो अभी सोशल मीडिया पे कल से बहुत ज्यादा जो है तो वो लाइमलाइट में है।
वो इशू ये था कि उसके अंदर गोविंदा के पाँव छुए हैं फ़हद मुस्तफ़ा ने, और साथ ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है रणवीर सिंह की। तो वो पाँव छूना जो है तो वो बहुत से लोगों को बुरा लगा है। तो हालाँकि मेरे ख़्याल में इसमें कोई ऐसा बुरा नहीं था, कोई ऐसा रिलीजियस इस चीज़ में चीज़ नहीं होती है। आप किसी के पाँव छू रहे हैं तो वो रिस्पेक्ट में होती है ये चीज़। तो आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? अच्छा, मेरा इसमें यही ख़्याल है इस चीज़ के बारे में कि हर शोबे की कुछ चीज़ें होती हैं। जिस तरह से अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो उसपे पैर छूना वग़ैरह कोई चीज़ नहीं है, उस तरह से नहीं लिया जाता है। लेकिन हमारे इस फ़ील्ड में जो एक चीज़ की जाती है, जो कि म्यूज़िशियंस भी करते हैं और हमारी फ़ील्ड वाले लोग भी करते हैं, कि जो लोगों को वो उस्ताद मानते हैं, वो उन उस्ताद लोगों को वो इतना ऑनर देते हैं कि जब भी वो उनसे कभी मिलते हैं तो उनके वो पैर छूते हैं। ये एक हमारी इस इंडस्ट्री का, पाक जी, इंडिया दोनों में ही है ये। बिल्कुल, ये डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि एक फ्रंट बन गया, कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ अपोज़ कर रहे थे। तो उसमें ये भी कहा गया, लोगों ने स्क्रीनशॉट बाकायदा शेयर किए जिसके अंदर जगजीत सिंह मेहदी हसन के पाँव छू रहे हैं। तो एक तरफ आप जो है तो उन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो उनके पाँव छू रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान के हैं मेहदी हसन, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन से एडमायर हो रहा है और उसको जो है एप्रिशिएट कर रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं तो एक्टिंग स्टार्ट ही गोविंदा को देख के की है। कुंदा को देखे कि ये, और ये बड़ा एक बड़ा एक ऐसी मोमेंट होती है जो कि बंदा बड़ी देर से उसको जो लुक फॉरवर्ड कर रहा होता है, और इन लोगों को देख देख के हम बड़े हुए हैं सारे के सारे, और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जैसे फवाद मुस्तफा ने कहा कि मैंने गोविंदा से बड़ा कुछ सीखा था, तो वो जब वो एक अपने सामने वो देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई एक ऐसा मेंटोर उनके सामने खड़ा है और वो उसको जितनी ज्यादा इज्जत देना चाहते हैं वो उसको देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन एक हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ये चीज़ की जाती है कि हर चीज़ को कहीं न कहीं कोई ना कोई दूसरा रुख दे दिया जाता है बात का। तो जो दूसरा रुख है बात का, मुझे वो समझ नहीं आती है। मेरा ख्याल है कि हमारी फ़ील्ड में ये होता है, हमारी इस लोगों को शायद इतना अंदाज़ा नहीं इस जगह इस फ़ील्ड के बारे में, लेकिन अमूमन अपने उस्ताद के पाँव छूना, और इसमें कोई भी किसी भी किस्म की एक ऑनर की बात है। इसमें कोई रिलीजन अल्लाह माफ़ करे या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा वो डिफरेंट तरह से वो काम करती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि झुक रहे हैं किसी के सामने या कुछ भी, लेकिन सिर्फ़ एक ऑनर है ये। और मेरा ख्याल है उसने ये किया है, और खैर पाकिस्तान इंडिया का तो जब भी कोई मसला होता है तो कोई छोटी-सी बात को भी ऐसा बढ़ा दिया बिल्कुल, जाता है इसमें जिसकी कोई कोई हद शक नहीं। नहीं है, इसमें लेकिन एक तरफ मैं ये भी कहूँगा कि माहिरा खान को जो अवार्ड दिया, आई थिंक इट्स गुड। एटलीस्ट दोनों मुल्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं किसी तरह से। मेरा ख्याल है हम दोनों सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं, सेम कल्चर शेयर करते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें हमारी सेम हैं, तो हमारी शक्लें सेम हैं, हमारे दादा-परदादा सेम थे सारे, मतलब एक ही कोई साथ-साथ शक रहे। नहीं। तो उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें करना, और ये आराम-आराम से सॉफ्ट करेंगे मुल्कों को दोनों को, और फिर वो शायद मिल भी जाएँ इसी में, या कोई कोई चलें, चीज़ें शुरू हमारी करें। तो दुआ है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहें आमीन। और वो जुड़ते रहें। लेकिन मैं इधर से एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से अभी ये अवार्ड हुआ और ये दोनों कंट्रीज़ के स्टार्स में शामिल हुए, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, इस तरह का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जैसे पहले लाइक आज से 15-20 साल पहले रीमा और शान और मोहम्मद राना के एरा में इस तरह की कोलैबोरेशंस हुई हैं, ठीक है? अवार्ड शोज़ भी होते रहे हैं, मूवीज़ भी कुछ बनी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी दोबारा वो रिवाइवल आ सकता है? अभी पॉलिटिकली तो अगर हम देखा जाए तो हमें कुछ चीज़ें बेहतर होती नज़र नहीं आ रही हैं। अभी आप देखें कि अभी तो फ़िल्म्स बनाने का क्या, अगर अभी जो कोई फ़िल्म बनाता है किसी भी मुल्क वाला, दूसरे मुल्क में चला नहीं पाता है। इंडिया हुँ। की फ़िल्म पाकिस्तान में चल रही है, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडिया में चल रही है। ऑल्दो इट शुड बी अ फर्स्ट स्टेप, ये पहला वो स्टेप होना चाहिए जो कि हमने करना है, लेकिन हम अभी उधर ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि दोनों मुल्क में पॉलिटिकली इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लम, जब भी कोई करीब होने लगते हैं, कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे वो चीज़ें फिर दोबारा दूर हो जाती हैं। और मेरा ख़्याल है कि जब तक इस इन लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए कि इस इंडस्ट्री को एक अलग तरह से ट्रीट करना है, आपने एज ए पोलिटिकल, मतलब आपने उसको पॉलिटिक्स नहीं कंसीडर करना, आपने उसको एज ए अलग चीज़ के तौर पे कंसीडर करना है। बहुत सारे मुल्क हैं उनके आपस में बहुत मसले होते हैं, लेकिन वो अपने कल्चर को ना वो साथ रखते हैं, वो शेयर करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है, जब तक पहले स्टेप्स होने होएँगे कि आपकी फ़िल्म चलेगी दूसरे मुल्क में, लोग देखेंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो ये है कि हमारे एक्टर वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन पे इतना प्रॉब्लम है वहाँ पे इंडिया में। वहाँ की फ़िल्में यहाँ नहीं चल पा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा अभी मुझे लगता है अभी बहुत डेडलॉक है, अभी इसको टाइम लगेगा सही होने में। हाँ, ये जो अभी आपने बात की है लास्ट पॉइंट के, जो हमारे एक्टर्स हैं वो वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, तो ये एक्चुअली एक जो है तो हिंड्रेंस है दोनों इंडस्ट्रीज़ को, इवन के दोनों कंट्रीज़ को आपस में मिलाने की। क्योंकि अगर आप अभी देखें तो जो पंजाबी मूवीज़ वहाँ पे बन रही हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ मूवीज़ में पाकिस्तानी स्टार्स ने काम किया, लेकिन उनको काम करने के लिए एक थर्ड कंट्री चूज़ करना पड़ता है। या तो वो कनाडा में उसको शूट करते हैं, या दुबई में, या इंग्लैंड वगैरह में कहीं पर शूट करते हैं, क्योंकि वो इंडिया जाकर उसको शूट नहीं कर सकते हैं, वीज़ा प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से ही अभी आना था गिप्पी गढ़वाल ने, तो उनको बॉर्डर के ऊपर रोक लिया गया, उनकी क्लियरेंस नहीं हुई है, वो वापस चले गए हैं। तो आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों गवर्नमेंट्स को कि
एक जो आर्ट है, जो शोबिस है, वो तो जो सोसाइटीज़ है उनको आपस में जोड़ती है, कंट्रीज़ को नज़दीक लाती है, लोगों को करीब लाती है। तो इस चीज़ को अलग करना, दूर-दूर करना, मतलब इसकी क्या हो सकता है? क्या ऐसे हम निकाल सकते हैं? जब भी हम वही बात है कि आप आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। आर्टिस्ट कहा जाता है, आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती है। एक ऑस्ट्रेलिया का एक अदाकार, वो हॉलीवुड में भी काम करता है, वो यूके में भी काम करता है, वो हर जगह पे काम करता है जहाँ पे उसको काम मिलता है, जहाँ पे उसकी कल्चर, लैंग्वेज वो शेयर कर रहा होता है उस चीज़ को। और हमारे यहाँ पे पता नहीं, जहाँ पे हमारा एक ही रीजन है और हमारी एक ही जगह है और हमारी एक ही लैंग्वेज है, इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि आर्टिस्ट लोगों को, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, या वो कोई कुछ ऐसे लोग नहीं, वो दहशतगर्द नहीं है कि उनको आपने बॉर्डर्स पे रोकना है या आप उनको वीज़ा नहीं इशू करना है। फवाद खान था, फवाद खान वाज वेरी वेरी पॉपुलर, स्टिल वेरी पॉपुलर इन इंडिया, और इंडिया में उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब उसको जी वीज़ास के मसले हैं कि वो वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता है। दूसरे मुल्कों में प्रोडक्शंस कर रहे हैं, वो बड़ी हिट प्रोडक्शंस जा रही हैं। पंजाबी सिनेमा बहुत ज़्यादा यूके में बन रहा है, कनाडा में शूट हो रहा है। सुहेल अहमद ने भी रिसेंटली काम किया है, बहुत अच्छा काम है। और मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट बेहतर भी तभी होगा जब वो कोलैबोरेट करेगा बड़ी इंडस्ट्री के साथ। और इंडिया की डेफिनेटली बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी आबादी है, वो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरा यही होता है कि आर्ट को अलहदा कर दो भाई इस चीज़ के साथ। आर्ट को पॉलिटिक्स के साथ न डालो बीच में। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, ये तो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा। आज मसला है, रिसॉल्व हो जाएगा मसला, 4 साल बाद फिर मसला आ जाएगा कोई ना कोई, लेकिन उस मसले की वजह से इस इंडस्ट्री को सफर नहीं करना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये वैसे ही लोग बड़े सॉफ्ट से होते हैं, इन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले लोग हैं। इनके लिए वीजाज करना, चीजें करना, इनके लिए बाउंड्रीज ओपन करना मेरा ख्याल है वो बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप कहते हैं मैं टमाटर मंगवाएंगे, हम प्याज मंगवाएंगे, हमें जरूरत पड़ गई है, तो भाई अगर आपकी वो खाने की जरूरत है तो ये इन लोगों की भी जरूरत है एंटरटेनमेंट की हमें। तो खुदा के लिए इनको भी आगे वहां पे भेजिए और इनको भी वहां से इधर लेके आए, ताकि एक अच्छा एक कंपटीशन ओपन हो सके हमारे लिए, हम कुछ अच्छा काम देख सकें, कुछ अच्छा काम कर सकें उनके साथ। चले, ये तो अभी थोड़ी सी सीरियस बातें भी हो गई हैं। अभी मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वो पिछले 10-15 दिनों से काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो वायरल हो रही है। तो मेरे एक इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने मेरे साथ वो शेयर की और मुझसे वो पूछ रहे थे कि ये कौन है लड़की या क्या हो रहा है। तो मैंने पूछा कि आप भी इंडिया में भी इसको आपने देखा? वो कहते हैं हमारे पास तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। आपने देखा होगा एक शादी के अंदर वो एक जो है तो लड़कियाँ उन्होंने डांस किया। तो आपने जो बात की बेसिकली कंटेंट की कि वो मिलके बनाना चाहिए, तो उसी से रिलेटेड मेरा ये था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप रोक ही नहीं सकते हैं। तो अब वो जो चीज थी वो इतनी पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं हुई है जितनी वो इंडिया में हो गई है। और जो मेरे वो दोस्त हैं उन्होंने मेरे साथ मुख्तलिफ उसकी स्टोरीज और रील्स शेयर की हैं, जो इंडियंस ने उसको जो है तो वो रीजनरेट किया और अपने स्टाइल से उसको उन्होंने बनाया। She danced beautifully by the नो way. डाउट, इसमें कोई शक She did really उन्होंने, well. हाँ, एक Uh, इनोवेट किया डिफरेंट जॉनरा। उन्होंने एक पुराना बिल्कुल गाना है और पुराना वो गाना। रीमिक्स हुआ है और उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने स्टेप्स किए हैं और ये अमूमन जो शादियों पे जो डांस एक कल्चर है हमारे यहाँ का, शादियों पर डांस होता है, और जब शादियों के डांस है वो अमूमन डिफरेंट तरह का होता है, ग्रुप आते हैं करते हैं, लेकिन जो उस लड़की ने किया वो थोड़ा डिफरेंट किया, और दैट्स व्हाई पीपल लाइक्ड इट, हाँ। और देखें वो जो वहां पे उनकी जो फैमिली बैठी थी, दे वर अप्रिशिएटिंग हर। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जैसे ही ये चीज सोशल मीडिया पे पहुंची तो हमारी फिर एक जो होती है, एक हमारी ब्रिगेड है सोसाइटी के अंदर जिसने फौरन से जो है तो इस चीज को पकड़ लेना, नहीं नहीं ये कैसा कर रही है। अच्छा, और जो इंटरेस्टिंग इसमें चीज है ना वो ये है कि उन्होंने पूरा डांस देखा, ठीक है, और फिर स्टेप वाइज उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किए। मतलब आपने देखना भी है और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करना है। ऐसे हो कि अगर आपने एक चीज आपको नहीं पसंद किया तो आप ना देखें, देखिए आपको बाय फोर्स तो नहीं दिखा रहा, लेकिन आप देख के एक एक स्टेप के ऊपर जाकर और इसमें एक और बात मुझे लगती है कि वो लड़की एक फैमिली इवेंट में डांस कर रही है। बिल्कुल। आप वो लड़की की अपनी एक स्पेस है ना, वो तो अलग बात है, वीडियो वायरल हो गई, वैसे भी वीडियो अच्छी है, उसमें मुझे कोई मसला भी कोई नहीं लगा, लेकिन वो एक स्पेस में कर रही है। आप ऑनर करते हैं उस बात की, उनकी प्राइवेसी की, उनकी उस चीजों की कि उसने किया डांस। और दूसरी बात ये कि उसने शी इज वेयरिंग अ नाइस ड्रेस, वो अच्छी तरह से डांस कर रही है, अच्छे गाने पे डांस कर रही है। मेरा हाल है हमें तो प्रमोट करना चाहिए इन चीज़ों को, बजाय इसके कि हम हर बात पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमने क्रिएट करके रखनी है, किसी ना किसी बंदे ने कोई ना कोई बात कर देनी है। और मेरा हाल है सोशल मीडिया का ये एक बड़ा एक चीज़ है कि हमेशा से आपको नेगेटिव वो आता है कोई ना कोई। और हम इसके सर्कमस्टांसेस भी देख चुके हैं पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से लोगों को ट्रोल किया गया और कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर ली। जैसा कि अमन लाकिद से भी इस चीज़ को एसोसिएट किया जाता है कि उनको सोशल मीडिया ट्रोल्स की वजह से बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में थे। और उसके बाद उष्ना शाह को हमने देखा कि उनको जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था उनके कपड़ों को लेकर, और मुख्तलिफ इस तरह के लोग हैं। तो और मैं यहाँ पे सॉरी एक और बात करना चाहूंगा कि ये जो ट्रोलिंग है ना,
ये हम तो बड़ी आराम से कर लेते हैं ट्रोलिंग, किसी भी बैठ के हमको भी कमेंट कर लेंगे, लेकिन हर बंदे का माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सकता है। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। वो लोग आर्टिस्ट होंगे, वो आए होंगे बड़ी चीज़ों से, वो बड़े फेमस हैं, लेकिन हर बंदे के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सके। मैं कर लेता हूँ क्रिटिसिज्म बर्दाश्त, मैं कहता हूँ कि भाई आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म करना है कर लें, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनका दिमाग सॉफ्ट होता है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाते इन चीज़ों को। हमें वैसी वैल्यू करनी चाहिए, ह्यूमन लेवल्स हैं, ह्यूमन चीज़ें, मेरा ख्याल है वैल्यू करनी चाहिए इन बातों को। आप बिला वजह किसी को ट्रोल ना करना शुरू कर दें। और दूसरी बात ये कि अगर आपको कोई ऑपोजिट चीज़ नजर आती है ना, सोचिए उसके ऊपर कि यार ये क्यों बनी हुई है। हमेशा से हर चीज़ पे नेगेटिव डाल देना, उसको रद्द करते रहना, करते रहना, करते रहना, एक दिन आप खुद ही रद्द हो जाते हैं उस चीज़ से, रद्द करते करते। इसलिए वो एक होता है ना, एक हमारी फैमिलीज में एक अंकल होते हैं, वो हर बात में ना ना करते रहते हैं। तो वो एक बंदा बंदा कहता है यार इन अंकल से दूर रहना है हमने, ये ना करते रहते हैं हर बात पे कि यार हर बात पे आवाज आ रही, हर बात पे कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो हमने एक अच्छा वाला अंकल बनना है पाकिस्तान में, जिसमें हम लोगों को अप्रिशिएट करना है, नो डाउट। और देखिए अगर उनकी फैमिली को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेसिकली तो है ही कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो बजाय इसके कि हम खुद से जाके जो है तो उन चीजों में पड़ जाएं और लोगों को ट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे, भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुसलमान व्हाटएवर जो भी हम उसके अंदर चीज यूज करते हैं, तो इस चीज से हमें थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए और चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और खासकर सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, तो उसका हमें पॉजिटिव उसका यूज़ करें, ना कि लोगों को ट्रोल करने के लिए, मीम्स बनाने के लिए उनके ऊपर और पर्सनल क्रिटिसिज्म करने के लिए न यूज़ करें इसको। तो आई होप कि आज की आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा जो है तो एक हमने, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि वो उमर सईद जो है तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। तो आज भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। थैंक यू उमर हमें ज्वाइन करने के लिए, और ऐसे ही हमें ज्वाइन करते रहें। इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।